चलो आज झारखंड का सबसे ऊंचा बड़ा पहाड़ घूमने चलते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। फिलहाल मैं अपने होटल रूम में मौजूद हूं और ये सोच रही हूं कि क्या पहनकर बाहर घूमने जाया जाए, क्योंकि आज सनलाइट काफी ज्यादा अच्छी है, सो हम कुछ अच्छा पहन सकते हैं। और झारखंड का ये वाला पहाड़, इसके बारे में मैंने बहुत सुना था और जब मैं यहाँ जा रही हूँ तो एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही है। तो जल्दी से मैं तैयार होकर निकल चुकी हूँ बाहर और मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे थे, इसलिए मैं गेट रेडी विथ मी वाला वीडियो नहीं बना पाई, बट आई विल शो यू माय ड्रेस। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की भी नहीं थी और मैंने बहुत ज़्यादा तैयार भी नहीं हुई थी, क्योंकि एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमें लगा क्यों ना पहले चला जाए घूमने के लिए। और ये देखो, ये है एंट्रेंस उस पहाड़ के अंदर जाने का। और ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि यहाँ पर जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जिसे कहते हैं पारसनाथ हिल। झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है पारसनाथ, और पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह जिले में है। एंड यू कांट बिलीव, मतलब आप झारखंड आओगे ना तो आपको यहाँ प्यार हो जाएगा। मतलब आप जो अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं ना, लाइक शिमला, मनाली एंड ऑल, वो सब भी अच्छी जगह है, बट झारखंड बहुत ही खूबसूरत है यार, सीरियसली। वो जो कहते हैं ना कि प्रकृति की गोद में बसा है झारखंड, तो ये सच में ऐसा है। यहाँ के रास्ते इतने इतने ज़्यादा प्यारे थे, मतलब ऐसा कर रहा था कि हर जगह हर एक स्पॉट पे मैं रुकूं और ढेर सारे वीडियोस फोटोज बना लूं। ये लंबा रास्ता बहुत ही मज़ा आ रहा था। और जैसे जैसे आप पहाड़ के करीब जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको मार्केट एरिया दिखेगा। दोनों ही साइड मार्केट है और बीच में रोड है। और यहाँ पर वैसे थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट जगह हो जाती है, बट स्टिल यहाँ पे आने जाने की गाड़ियाँ जो है वो अवेलेबल होती है, आ जा सकते हो आप लोग आसानी से। और यहाँ पर मार्केट में भी कुछ अच्छी अच्छी खरीदारी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पारसनाथ हिल जो है जैन धर्म वालों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, तो वहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पहुँचते हैं और उन्हीं के हिसाब से कुछ चीज़ें वहाँ मिल रही होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि जो पारसनाथ पहाड़ है वो बहुत ऊंचा है और उस पहाड़ पर जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा यार अब जाया जाए कैसे, तो मुझे पता चला कि आपको यहाँ ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, हाथ में लेना होगा डंडा और उसी डंडे के सहारे आपको चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने कहा यार मैं तो नहीं जा सकती, मतलब सीरियसली ऐसा कैसे होगा, उतने दूर तक तो हम चल ही नहीं पाते। बट वहां पर मुझे मिला एक होप ये था कि जो बाइकर्स हैं ना वो वहां पर रहते हैं और ये बाइकर्स आपको बाइक पर बिठाकर ऊपर पहाड़ पर ले जाते हैं। लेकिन इस बाइक के साथ जाना काफ़ी डेंजरस भी होता है, सीरियसली, क्योंकि इस बाइक पर आपको बैठना है और स्पीड में आगे चले जाना है। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम पैदल जा नहीं सकते थे, गाड़ी हमारी जा नहीं सकती थी, तो हमें करनी पड़ी ये बाइक। और ये जो बाइक है ना, एक राइड की, मतलब ऊपर और ले जाने की और नीचे लाने की 700 रुपीज़ लेते हैं पर पर्सन। तो हमने यहाँ पर फिर डिसाइड किया कि हम मंदिर के ऊपर जाएंगे। और देखो, मैंने आपको बताया था ना 11 किलोमीटर ऊपर है, मतलब 11 किलोमीटर्स ऊपर हमें जाना था और वो मैं पैदल तो जा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर ये बाइक कर ली। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो पहाड़ हैं ढेर सारे हैं और 20 तीर्थकर हैं यहाँ पर, जिनकी अलग अलग चोटियों पर, मतलब हर एक पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर है। उतना तो घूमना पॉसिबल नहीं है, बट एक जो मेन मंदिर है वहां तक जा सकते हैं। यहाँ पर पालकी से भी कुछ लोग जो हैं वो आते जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो वो ऊपर जाना चाहते हैं, वो कैसे जाएंगे, तो वो पालकी से जा सकते हैं। 4 लोग लगते हैं जो पालकी को उठाते हैं और ऊपर तक ले जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ बुक कर ली है बाइक और मैं हो चुकी हूँ तैयार और स्पीड में हम चलने वाले हैं आगे। सभी हाय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी ना कि यहाँ तक तो बड़ी मस्ती सूझ रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गई यार, ये ऊपर जाते जाते जो कर्व्स आ रहे थे, जितने शार्प मोड़ आ रहे थे ना, ये ऐसे मोड़, ऐसे कर्व्स थे, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा भी अगर स्लिप हुआ तो आप गए नीचे। तो मतलब आपको ऊपर अगर बाइक से जा रहे हो ना तो जान जोखिम में डाल कर ही जा रहे हो, ऐसा ही लग रहा था मुझे। मतलब सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान भी थी, लेकिन किसी तरीके से मैंने वीडियोस बनाए। देखो कितनी स्पीड में ये बाइक चल रही थी और ये स्पीड मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि सामने से भी लोग आ रहे होते हैं। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि स्पीड में आप जा रहे होते हो और आगे से जो पालकी लेकर लोग आ रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको अचानक से रुकना पड़ता है।
तो वहाँ बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर कुछ आदिवासी महिलाएँ भी मुझे दिख रही थी, छोटे-छोटे घर, कुछ लोग थे जो पहाड़ पर बसे हुए हैं, तो उन लोगों के घर वहाँ पर थे और बड़ी प्यारी थी यार, बहुत ही प्यारी-सी थी। इतने ऊपर जाने के बाद भी हमें पता चला कि एक जगह पर आपको बाइक भी रोक दी जाती है। मतलब उसके बाद आपको पैदल ही चलना है, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर देखो मुझे पैदल ही चलना पड़ा, तो मैं पैदल चल रही हूँ। यार यहाँ पर चलते-चलते ना साँस नहीं आता, सीरियसली बहुत दिक्कत होती है। तो हमने हाथ में पानी का बॉटल ले रखा था कि भई बस पानी पीना है और ऊपर चलते जाना है। लेकिन और लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो मैं भी उनके साथ एक्साइटमेंट शेयर कर रही थी। और अब मैं यहाँ से देख रही थी नीचे कि मैं कितना ऊपर आ चुकी हूँ, तो इतना डर लग रहा था। वैसे भी मुझे हाइट से थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, आप जब घूमने आए हैं तो आना ही पड़ेगा। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो वहाँ पर एक शॉप के पास मैं रुकी और वहाँ फिर मुझे ये डंडा दिया गया। बोला गया कि इस डंडे के सहारे अगर आप चढ़ोगे तो थोड़ी आसानी होगी आपको। और यहाँ कुछ मैगी बनाए जा रहे थे, कुछ और भी स्नैक्स मिल रहा था खाने के लिए। तो हमने फिर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टॉपेज लिया और सोचा कुछ खा लेते हैं। फिर कुछ खाने-पीने के बाद हमने वापस से शुरू की ट्रेकिंग और हम चलना शुरू करने के साथ जब ऊपर गए, तो वर्थ इट था। मतलब इतना परेशान होने के बाद जब मैं वहाँ पहुँची और ये नज़ारा जब मुझे दिखा ना, वीडियो में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ है, बट लिटरली आई एम सेइंग बहुत ही प्यारा था। मतलब पहाड़ों के बीच में जाकर जो शांति, सुकून, जो खूबसूरत नज़ारे इतने प्यारे थे ये कि मज़ा ही आ गया। और ये देखिए जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ ना, ये 20 पहाड़ हैं एक साथ और हर एक पहाड़ के ऊपर एक चोटी है, मतलब उसका जो सबसे टॉप पॉइंट है, और वहाँ पर मंदिर है और हर एक मंदिर में लोग यहाँ से जाते हैं। जितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो सभी दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने तो सोचा कि बस एक मंदिर घूम लूँ वही काफ़ी है, और वो मेन मंदिर था और इसीलिए हम ऊपर अब जा रहे हैं। और हम जब मंदिर के अंदर पहुँचे तो इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ थी। यहाँ पर चरण पादुका थी जिसे हमने छूकर प्रणाम किया, और इसके साथ मान्यता ये है कि चरण पादुका को छूने के बाद आप 5 बार इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी विशेज़ आप माँगते हैं भगवान जी से, जो अपनी तकलीफ़ें बताते हैं, वो सभी दूर हो जाती है। तो हमने भी यहाँ पर चरण पादुका को छूकर प्रणाम किया, और ये देखो मैंने छुआ और मैंने प्रणाम किया, और उसके बाद 5 बारी यहाँ की परिक्रमा करनी होती है, तो हमने परिक्रमा की। और यहाँ आरती भी थी, तो हमने आरती भी ले ली। और सीरियसली बहुत पॉजिटिव सा फ़ील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, वैसे लोग जो जैन धर्म के हैं, वो सभी बैठकर यहाँ प्रेयर कर रहे थे, बहुत सारे पाठ हो रहे थे। और हमने भी थोड़ी देर यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकल गए। और बाहर आने के बाद भी बहुत ही अच्छा था यार, मतलब सीरियसली यहाँ आप आओगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जो लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ के पर्पज़ से आते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा सा स्पॉट है। और क्योंकि यहाँ पर आपको एक मंदिर मिल जाता है, आप यहाँ पर घूमने आते हैं और साथ ही साथ अपने विशेज़ भी भगवान जी को बता पाते हैं, तो दोनों ही साइड से ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है। बहुत ही मज़ा आने वाला जगह है, आपको मन लगेगा। यहाँ पर सबके हाथ में आपको डंडा दिख रहा होगा, ये सभी डंडा लेकर ही ऊपर आते हैं। और ये देखिए जो एक-एक करके मैंने आपको बताया ना, अलग-अलग जगह पर भी मंदिर हैं, तो यहाँ पर भी जाया जाता है। बट हमारे पास समय की भी थोड़ी कमी थी और मैं उतना ज़्यादा चल भी नहीं पाती, तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ तक नहीं जाएँगे, वापस अब नीचे जाएँगे। नीचे जाने के लिए भी कुछ देर तक, कुछ दूर तक तो एटलीस्ट ट्रैकिंग करनी होती है, मतलब नीचे उतरना पड़ता है, और उसके बाद फिर वहाँ जाकर आपको बाइक फिर से पिक करेगी और फिर वो बाइक आपको नीचे छोड़ देगी। फिर आपको 700 रुपये उसे देने हैं। तो अब नीचे उतरने में तो वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पहाड़ी वाले इलाके में चलने में प्रॉब्लम होती है, ऊपर चढ़ने में, बट नीचे जाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं थोड़ी खुश थी कि चलो ठीक है, नीचे उतरना तो आसान है और हम नीचे उतर जाएँगे। और यहाँ से हम अब जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि जाना भी ज़रूरी है और बहुत सारा काम भी करना था, तो इसलिए हमने सोचा जल्दी-जल्दी नीचे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोज़, फ़ोटोज़ बनाए थे, बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई, भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए, बट स्टिल किसी तरीके से मैनेज करते हुए मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा, और आई एम श्योर आप लोग भी यहाँ पर आओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब जब हम नीचे जाने लगे तो यहाँ पर हमें ये ड्रिंक मिली पीने के लिए, जैसे कि एक तरीके से आप प्रसाद कह सकते हैं। ये थोड़ा-सा मीठा-सा था, थोड़ा तीखा भी था। मतलब खट्टा-मीठा सा आप कह सकते हो, वो था। और उसके बाद फिर हमने वो ड्रिंक पी, तो उसके बाद हमें एनर्जी मिल गई और अब हम
एनर्जी के साथ नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। सो बहुत स्पीड में मैं अब दौड़ती भी जा रही थी। यहाँ पर स्पीड भी थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप बहुत दौड़ के अगर नीचे आ गए ना, तो उसके बाद फिर आप अचानक से ब्रेक नहीं लगा पाओगे खुद पे। और ये जो मैंने आपको बताया ना, आदिवासी महिलाएं जो मुझे यहाँ मिली थी, दरअसल ये क्या करती है, नीचे उतरते हुए जो लोग जा रहे होते हैं उन्होंने रोकती है और उनसे कुछ पैसे मांगती है कि भाई कुछ दे दो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो अपने हिसाब से उन्हें दे देते हैं। मुझे तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर आपको भी बहुत मन लगेगा। और ये है कैंटीन, जहाँ पर आप खाना भी खा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।